हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप बढ़िया हो गए। आज हम आ चुके हैं नई वीडियो के साथ, जो कि हमारी स्टैटिक जीके की होने वाली। ठीक है, मैंने आपको ये इंडियन रिवर सिस्टम करा दिया है। ठीक है, ये मैंने आपको करा दिया है। आज हम करने वाले हैं इंपॉर्टेंट बैटल। ठीक है, इसमें मैंने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो भी अभी तक हुई है इंडियन हिस्ट्री में, ठीक है, मैं आपको 17 से लेकर 18 बैटल चुटकियों में याद करवा दूंगा। ठीक है, चुटकियों में, बिल्कुल भी आप परेशान मत होइए, मैं आपको एकदम बेस्ट तरीके से बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए आज हम देखते हैं इंपॉर्टेंट बैटल, और बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरा इंडियन रिवर सिस्टम नहीं देखा तो आप उसको भी जाके देख लीजिए। आप उसको देख लेंगे ना तो आप पेन कॉपी सब भूल जाएंगे, आपको केवल उसी में याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। एक सेकंड, चलिए देखते हैं, बढ़ते हैं। देखिए, तो हम बात करेंगे बैटल्स की। ठीक है, चलिए स्टार्टिंग करते हैं हम मुग़ल से। ठीक है, मुग़ल एम्पायर से। तो हमारे फर्स्ट थे, कौन थे? बाबर। ठीक है, इनके बारे में बात करेंगे कि इनकी जो भी थी इंपॉर्टेंट बैटल कौन कौन सी थी। ठीक है, तो हम सबसे पहले पता है कि बाबर के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इनके बारे में हम 4 पढ़ेंगे। ठीक है, 4 बैटल। तो वो कौन कौन सी थी देखिए, मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। ठीक है, आप ट्रिक देखिए पहले, जय गजब की ट्रिक है। देखिए, तो ट्रिक क्या हो जाएगी हमारी? पानी पिया, खाना खाया। देखिए, अभी आपको ये न्यू लगेगी। ठीक है, लगेगा आपको यार ये क्या बता दी, लेकिन आप जब इसको पढ़ेंगे ना 2-3 बार पढ़ लेंगे, ठीक है, तो आपको ये ट्रिक याद हो जाएगी ऑटोमेटिक। ठीक है, जैसे मुझे याद है, चंदौली। ठीक है, चंदौली एक ज़िला है, मतलब एक जगह है जो कि अपने यूपी में पड़ती है। ठीक है, और ठीक है, देखो ये ट्रिक हमारी, पानी पिया, खाना खाया, चंदौली जाके घाघरा खरीदा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इससे हमारी कैसे निकल के आएंगी। ठीक है, तो चलिए देखिए, पानी से हो गया हमारा, पानी पिया से कौन सी होगी? पानीपत। ठीक है, पानीपत फर्स्ट। ठीक है, ये हो गई एक। खाना से देखिए, खानवा। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बारी एग्जाम में पूछी जा चुकी है। ठीक है, चंदौली से हमारा चंदौली हो जाएगा। ठीक है, आप इसको देखो, कहीं कहीं आपको चंदेरी भी मिलेगा। ठीक है, लिखा हुआ, तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, ये दोनों एक ही होती हैं। ठीक है, और ये हमारी रही घाघरा। ठीक है, घाघरा। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारी 4 थी। ठीक है, तो ये 4 आपको देखिए कितनी आसानी से आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, इसमें ये देखिए, पानी पिया, आप 2 बार इसको पढ़ लीजिए। ठीक है, पानी पिया, खाना खाया, चंदौली जाके घाघरा खरीदा। ठीक है, तो पानी से पानीपत, खाना से खानवा, चंदौली से चंदौली, ठीक है, चंदेरी, और घाघरा से घाघरा। ठीक है, इतना होता है। अब हमको एक चीज़ और पता है, ठीक है, कि ये तो बाबर हैं। ठीक है, तो यानी कि बाबर तो चारों में होगा, क्योंकि अब किसके बीच में लड़ी गई ना, वो पूछा जाता है एग्जाम में कि किसके बीच में लड़ी गई और कब लड़ी गई। ठीक है, बस 2 ही तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, हमको पता है चारों में बाबर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चारों में बाबर कर दिया। ठीक है, अब देखिए मैं आपको ट्रिक बताता हूँ इसकी भी। ठीक, बहुत ही वीआईपी, एकदम समझ लीजिए कि आप खुश हो जाएंगे। ठीक है, देखिए, इरमा, ना आपको डेट याद करनी पड़ेगी ना कुछ, आप केवल उंगलियों में याद कर सकते हैं। ठीक है, आई से हो जाएगा हमारा इब्राहिम लोदी। ठीक है, आर से हमारा हो जाएगा राणा संगा। ठीक है, और एम से हो जाएगा हमारा मेदली राय। मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ अभी। ठीक है, मैं आपको पूरा एक ब्रीफ दूंगा अभी, मेरे पास पूरी पीडीएफ में आपको दिखाऊंगा। ठीक है, पहले आपको जस्ट बता देता हूँ। ठीक है, ए से हो जाएगा हमारा अफ़गान। ठीक है, अफ़गानों के साथ। तो बेसिकली देखो, अफ़गानों के साथ हुआ था। ठीक है, इसमें कोई एक पर्सन नहीं था कि हम इसको पर्सन को डेडिकेट कर दें कि हाँ इसके साथ हुई थी। हम अगर एग्जाम में भी तो आएगा वो, वहाँ पे भी ऑप्शन आपको अफ़गान ही मिलेगा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि पानीपत की जो लड़ाई हुई थी, बाबर बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। ठीक है, इब्राहिम लोदी।
और ये हमारी बाबर वर्सेस, ठीक है, कौन है, राणा संगा, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा बाबर वर्सेस मैथिली राय, ठीक है। और ये हमारा हो जाएगा बाबर वर्सेस अफगान, ठीक है। तो आपको देखिए कितनी अच्छी ट्रिक है, बिल्कुल जस्ट आपको याद हो सकती है, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ उनकी डेट कैसे याद करनी है, ठीक है, कौन सी ईयर, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको बताया इरमा, आप देखिए इरमा इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इरमा पढ़ने में। तो देखिए 26, 27, 28, 29, बस सिंपल। आपको जान लेना है कि जो पहली हुई थी वो थी 26, यानी कि हम बोल सकते हैं ये थी हमारी 1526, 1527, 1528, 1529। लो 4 बैटल हमने याद कर ली, पता पूरी, समझो कितनी आसानी से, कोई डेट की टेंशन नहीं, कोई कन्फ्यूजन नहीं। देखिए 1526 में हुई थी पानीपत का फर्स्ट, 1527 में हुआ था खानवा का युद्ध, 1528 में हुआ था चंदौली या चंदेरी का युद्ध, ठीक है। 1529 में किसका हुआ था, घाघरा का युद्ध, ठीक है। कितनी सिंपल है बताइए, यही मैंने आपको देखिए यहाँ पे बताया भी है, ठीक है। देखो कितने अच्छे से बताया मैंने आपको सारा लग दिया, ठीक है। ये देखिए पानीपत, खानवा, ठीक है, हम बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है। अभी देखिए ये हो गया हमारा बाबर द्वारा, ठीक है। हम चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। इसमें आपको मेरे ख्याल से कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि क्या समझाएं इसमें तो मैं बता चुका हूँ, ठीक है। बहुत ही अच्छी ट्रिक है, आपको बस इरमा याद कर लेना है, ठीक है। उसके बाद पानी पिया, खाना खाया, चंदौली जाके घाघरा खरीदा, ठीक है। ये एक हो गया, एक ये हो गया, एक पेयर ये हो गया, ठीक है। 4 हो गए, हमारी 4 बैटल हो गई, पानीपत का फर्स्ट, खानवा, चंदौली और घाघरा, ठीक है। इसमें आपको याद कर लेना इरमा, और इरमा को हम 26, 27, 28 मान लेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग कर लेंगे 26 से 29 तक जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इस आई से आपको पता चल जाएगा इब्राहिम लोदी, आर से पता चल जाएगा राणा संगा, एम से पता चल जाएगा मैदिनी राय, ठीक है। और ए से पता चल जाएगा अफगान, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट, इसमें देखते हैं अब हमारे बाबर के बाद कौन से आते हैं, हुमायूं, ठीक है। हुमायूं के बारे में बात कर लेते हैं। सेकंड कौन है, हुमायूं, ठीक है। ठीक है देखते हैं हुमायूं के बारे में। हुमायूं, ठीक है। तो इसमें क्या था, इनकी ट्रिक देखते हैं। ट्रिक क्या हो जाएगी इसकी, बहुत ही मैं अच्छे से लाया हूँ, समझ लीजिए कि आप, मैंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है इस पर, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक और कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि इसके बाद आपको कहीं पढ़ना नहीं पड़ेगा, कभी भी अगर बैटल आएगी तो इन्हीं में से आएगी, ठीक है। सारी इंपॉर्टेंट बैटल मैंने इसमें सारी कवर कर रखी हैं, ठीक है। कोई भी एग्जाम आपका एसएससी, रेलवे, कोई भी बैंक, अगर आपका कोई भी है, पैट है, सेट है जो आने वाला सीईटी, ठीक है, सब में आपका यही सब आती हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। इसमें देखिए, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कुमार सर हिंद, ठीक है। तो एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, देखिए कितने अच्छे से पेयर बन गए हमारे 4। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कुमार सर हिंद, ठीक है। ये टी है ना, ठीक है, देखो टी होगा ये, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कुमार सरिंद, ठीक है। अब देखिए इस पे हम कैसे बनाएंगे। डिस्ट्रिक्ट से क्या हो जाएगा हमारा, देवरा की लड़ाई, ठीक है। कलेक्टर से क्या हो जाएगा हमारा, चौसा की लड़ाई, ठीक है। और कुमार से क्या हो जाएगा, कन्नौज, ठीक है। इसको हम कन्नौज भी बोलते हैं, ठीक है। और इसको हम बेलग्राम भी बोलते हैं, ठीक है, बेलग्राम बोलते हैं, ठीक है। आपको अगर दोनों में से कोई मिले तो एक ही समझेंगे, ठीक है, या कन्नौज या बेलग्राम, ठीक है, दोनों एक ही हैं। और ये सरिंद, तो हम सरिंद मान लेंगे, ठीक है। ये सेम हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ आपके लिए अच्छे से थोड़ा। देखो 1 2 3 4, दिख रहा आपको, देखिए। डिस्ट्रिक्ट से क्या हो जाएगा हमारा, देवरा, ठीक है। कलेक्टर से क्या हो जाएगा हमारा, चौसा, ठीक है। और कुमार से क्या हो जाएगा, मैंने आपको बताया अभी, कन्नौज, ठीक है।
थोड़ा मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है यार, काम चला लेना, ठीक है। और इससे क्या हो जाएगा, बिलीग्राम, ठीक है। मैं आपको पीडीएफ दूंगा अच्छे से, आप परेशान मत होइए, ठीक है। मैं आपको बस समझा रहा हूँ, थोड़ा बता रहा हूँ, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा सरन, ठीक है। तो ये हमारी लड़ाई हुई थी, ठीक है। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इनके हम कैसे याद करना, ठीक है। तो याद का देखिए, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कुमार सरिंद, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कुमार सरिंद, आप 2-3 बार पढ़ेंगे ना तो आपको रिलेट कर पाएंगे, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट से देवरा हो रहा है, कलेक्टर से चौंसा हो रहा है, कुमार से कन्नौज हो रहा है, ठीक है। और बिलग्राम भी बोलते हैं उसको, सरहिंद से सरहिंद हो गया, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये देखिए, जो देवरा का हुआ था ना, ठीक है, ये हमारा हुआ था 1532 में, ठीक है। 1532 में हुई थी वाले, ठीक है। और चौंसा हमारी हुई थी 1539 में, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा आपको अच्छे से, ठीक है। और ये हुई थी हमारी 1540 में। ये देखिए हुमायूं, सब में हुमायूं होगा, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा, अभी रुकिए, आप परेशान मत होइए, ठीक है। ये हुई थी हमारी 1555 में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये देखिए, हुमायूं सब में होगा, ठीक है। तो हुमायूं को हम नहीं ले रहे, ठीक है, लेकिन हम क्या करेंगे, वर्सेस, ठीक है। देखिए, जो देवरा था ना, ठीक है, ये अफ़गान थे बेसिकली, ठीक है। लेकिन हम कह सकते हैं कि हाँ, महमूद लोदी जो थे ना, उनके साथ हुई थी, ठीक है। क्योंकि जो इनके दुश्मन थे मुग़लों के, वो अफ़गान थे, ठीक है। तो अफ़गानी इन पे हमेशा हमला करते थे, ठीक है। तो अफ़गान में कौन थे, महमूद लोदी, ठीक है। आपको याद रखना है, महमूद लोदी, ठीक है। और चौसा ये हुमायूं रहेगा, ठीक है। एक शासक था शेर शाह, ठीक है, जो मुग़ल के बीच में आ गया था, ठीक है। तो उसने मुग़लों को समाप्त कर दिया, समझ लो एकदम कि जड़ से ख़त्म कर दिया, नष्ट कर दिया था इन लोगों को, ठीक है। तो इसमें जब हुमायूं और शेर शाह सूरी की जब युद्ध हुआ, तो शेर शाह सूरी ने हुमायूं को परास्त कर दिया, हरा दिया। तो हुमायूं अपनी जान बचा के भाग गए, ठीक है, निकल गए। और फिर वो चले गए अफ़गान, काफ़ी साल बाद आए दोबारा, ठीक है। मतलब आए तो थे, वो पहली बार लड़न है, ठीक है। लेकिन वो क्या हुआ, फिर से हार गए, ठीक है। फिर चले गए थे, फिर वो आए बहुत साल बाद, 15 साल बाद, जब वो यहाँ पे इन्होंने लड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे फिर था सिकंदर शाह, ठीक है। देखो मैं आपको बता रहा हूँ अभी, नहीं तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। देखिए, तो हम क्या कर रहे थे, देखिए, ये हुमायूं था, ठीक है, वर्सेस शेर शाह सूरी, ठीक है, शेर शाह सूरी, ठीक है। ये भी था हुमायूं और वर्सेस शेर शाह सूरी, ठीक है। इन दोनों में क्या था, इन दोनों में दोनों बार शेर शाह सूरी जीता, दोनों बार हारा, ठीक है। जब पहली बार हारा था हुमायूं, ठीक है, तो वो मतलब ये इसमें आ गया था कि यार मैं तो इतना बड़ा साम्राज्य था, मैं कैसे इससे हार गया। तो वो बहुत ही जल्दीबाजी में फिर से उसने युद्ध कर दिया, ठीक है, जिसकी उसकी सेना भी कमज़ोर थी और शेर शाह सूरी की बहुत मजबूत सेना थी, ठीक है। तो फिर से हार गया वो। जब इस बार आया तो एक बिस्ती ने उसकी जान बचाई, तो फिर वो भाग गया अफगान, ठीक है। फिर 15 साल बाद फिर वापस आया। जब 15 साल बाद आया, तब तक इधर जो शेर शाह था वो उसकी मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ पे शासन था किसका, सिकंदर शाह का, ठीक है। तो जब हुमायूं आया तो सिकंदर शाह से लड़ा, ठीक है। जब सिकंदर शाह से लड़ा तो वो हुमायूं इस बार जीत गया और उसने दिल्ली पर अपना कब्जा कर लिया, ठीक है। लेकिन हुमायूं का साथ दिया था उसके भाइयों ने, जो मैं बताऊंगा आपको, लेकिन आप पढ़ सकते हैं, लेकिन इतना जरूरी नहीं है। आप बस इतना याद रखिए कि कौन सी लड़ाई हुई थी, ठीक है, और कौन सी मतलब हुमायूं ने कौन सी लड़ाई लड़ी हैं, ठीक है। ये 4 लड़ाई लड़ी हैं और ये 1532 में, 1539 में, 1540 में, 1555 में, ठीक है। और ये महमूद लोदी, ठीक है। और ये हमारा शेर शाह सूरी, ये भी शेर शाह सूरी, ये सिकंदर शाह, ठीक है। ऐसे आपको याद रखना है, ठीक है। मैं फिर से बताता रहा हूँ एक बार, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कुमार सरिंद, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कुमार सरिंद, ठीक है। आपको भी 2-4 बार बोलना है, ठीक है, तभी यहाँ पे याद होगा आपको। देवरा, डिस्ट्रिक्ट से देवरा, कलेक्टर से चौंसा, कुमार से कन्नौज, बेलग्राम, सरिंद से सरिंद हो जाएगा, ठीक है। 1532 ये आपको थोड़ी याद करनी पड़ेगी, ये दोनों तो सेम ही हैं। देखो 1539, 1540, कोई दिक्कत नहीं। और ये वाली हुई थी 1555 में, ठीक है। मैंने आपको बताया 15 साल बाद आया था, ठीक है वो, तब उसने वो युद्ध किया, तब वो जीता था, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, देखते हैं, ठीक है। हाँ, अब कौन बचा, ये हो गया दूसरा। अब तीसरा और था, जो था हमारा अकबर, ठीक है, ठीक है। अकबर द्वारा भी बहुत इंपॉर्टेंट लड़ी गई हैं, ठीक है।
तो यही तीन है बेसिकली, ठीक है। मुगल काल में इन्हीं तीनों की आपको याद करनी है, ठीक है। तो हम अकबर की देखते हैं। अकबर का क्या हो जाएगा, देखिए कितनी अच्छी ट्रिक है इनकी भी। देखो पानी, अरे यार, पानी, हल्दी, कोट, ठीक है। पानी, हल्दी, कोट। एक बार आप बोलिए, पानी, हल्दी, कोट, पानी, हल्दी, कोट, ठीक है। पानी से क्या हो जाएगा, पानीपत की सेकंड, ठीक है। जो पानीपत की द्वितीय था ना, पानीपत का सेकंड वाला युद्ध, वो। हल्दी से क्या हो जाएगा हमारा, हल्दी घाटी, ठीक है। हल्दी घाटी दो हो गई। चलिए देखते हैं इससे कोट से देखते हैं। ये हो जाएगा हमारा तालीकोटा, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। मैं बताता हूँ आपको अभी, देखिए। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले किससे, पानीपत सेकंड से, ठीक है। तो पानीपत द्वितीय में क्या हुआ था, देखिए। पानीपत द्वितीय में अकबर हमको पता है तीनों में होंगे, ठीक है। तो अकबर तीनों में होंगे, ठीक है, वर्सेस, ठीक है। और जो ये थी, ये हमारी किसके साथ हुई थी, ठीक है। देखिए अकबर ने ये वाली लड़ी थी, ठीक है, हेमूचंद, ठीक है। मतलब हेमचंद बोल सकते हैं आप, ठीक है, हेमचंद, ठीक है। अकबर वर्सेस हेमचंद, ठीक है। जो हमारा पानीपत का द्वितीय हुआ था, ये हुआ था अकबर वर्सेस हेमचंद, ठीक है। आपको याद रखना, ठीक है। मैं आपको भी डेट भी बताऊंगा, ठीक है। जो हल्दी घाटी की हुई थी, ठीक है, हल्दी घाटी की हुई थी हमारी अकबर और महाराणा प्रताप, ठीक है। इधर मैं नहीं लिख रहा, इधर रखता हूँ, ठीक है, महाराणा प्रताप, ठीक है, महाराणा प्रताप। और ये जो दूसरा हुआ था तालीकोट वाला, ठीक है, इसमें क्या हुआ था, इसमें बेसिकली कोई था नहीं, ठीक है। इसमें आपको बस याद रखना कि जो विजयनगर साम्राज्य था ना, साउथ में, दक्षिण में, ठीक है, तो उसका पतन हो गया था यहाँ पे इस तालकोट की लड़ाई में, ठीक है, तालीकोटा की लड़ाई में बेसिकली। तो आपको बस इतना याद रखना है कि अकबर और तालीकोटा, ठीक है। मैं आपको इसकी डेट बता देता हूँ, ठीक है। देखिए ये पानीपत का द्वितीय युद्ध बहुत बार आपने सुना होगा, 1556 में हुआ था, ठीक है। और हल्दी घाटी की युद्ध हुई थी 1576 में, ठीक है। और तालीकोट का हुआ था 1565 में, ठीक है। तो ये लड़े थे इसने, अकबर ने, ठीक है। ये तीन किसने लड़े थे, अकबर ने, ठीक है। कौन कौन सा, पानीपत का द्वितीय है, हल्दी घाटी, तालीकोटा, ठीक है। पानीपत का हुआ था किसके साथ, पानीपत का हुआ था अकबर वर्सेस हेमचंद। हल्दी घाटी का हुआ था अकबर वर्सेस हमारा महाराणा प्रताप, ठीक है। और तालीकोटा का हुआ था अकबर वर्सेस विजयनगर साम्राज्य का पतन, ठीक है, या समाप्त, आप कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। समापन या समाप्त या पतन, ठीक है, जो भी, मतलब ये विजयनगर साम्राज्य खत्म हो गया था, ठीक है, बिल्कुल। तो इसकी ट्रिक क्या थी हमारी, पानी, हल्दी, कोट, पानी, हल्दी, कोट। पानीपत से पानीपत का सेकंड, हल्दी से हल्दी घाटी, कोट से तालीकोटा, ठीक है। मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करा दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए बाबर द्वारा पानी पिया, खाना खाया, चंदौरी जाके घाघरा खरीदा, ठीक है। पानीपत से पानीपत का फर्स्ट, खाना से खानवा, चंदौरी से चंदौली, चंदेरी, घाघरा से घाघरा, ठीक है। आपको इरमा याद कर लेना है, इब्राहिम लोदी, राणा संगा, मैथिली राय और हमारा अफगानों के साथ, ठीक है। तो आई से 26, 27, 28, 29 चारों मान लेंगे, ठीक है, सिक्वेंस वाइज, ठीक है। उसके बाद हुमायूं देखेंगे, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कुमार सरिंद, डिस्ट्रिक्ट से देवरा, कलेक्टर से चौंसा, कुमार से कन्नौज या बिलग्राम, ठीक है, सरिंद से सरिंद हो जाएगा, ठीक है। देवरा की हुई थी 1532 में और चौंसा हुआ था 1539 में, कन्नौज हुआ था हमारा 1540 में और सरिंद हुआ था हमारा 1555 में, ठीक है। और ये मैं आपको बता चुका हूँ अभी हाल अकबर, ठीक है। तो चलिए हम देख लेते हैं एक बार अपने उस पर, ठीक है। देखिए इस पर बात करते हैं। देखिए मैंने आपको अच्छे से दिया गया, ठीक है, इंपॉर्टेंट बैटल इन इंडियन हिस्ट्री, ठीक है। और इसमें मैंने आपको दे दिया है इरमा, ठीक है। तो इरमा को आपको पता है, इब्राहिम लोदी, ठीक है, ये हो गया आई, ठीक है। राणा संगा, आर, मैदिनी राय, एम, अफगान, ए, ठीक है। बाबर सब में ही होगा, ठीक है। तो बाबर को हमको याद नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, बाबर, क्योंकि हमको पता है बाबर द्वारा लड़े गए हुए, ठीक है। तो पानी पिया, खाना खाया, चंदौली जाके घाघरा खरीदा, ठीक है। ये चंदौली जगह का नाम है, ठीक है। तो ये बेसिकली
इसको आप चंदेरी बोल सकते हैं, ठीक है, मैंने अभी आपको बताया ना, इसको आप चंदेरी भी बोल सकते हैं, क्योंकि कई बार आपको चंदेरी लिखा मिल जाएगा, फिर आप कहेंगे यार मैंने तो ये पढ़ा नहीं था, ठीक है, चंदेरी इसको ही बोलते हैं, ठीक है। तो ये देख लीजिए आप, ठीक है, एक बार आप इसको अच्छे से मतलब पढ़ लीजिएगा 2-3 बार, ठीक है। इनको आपको 2-3 बार मतलब मन में पढ़ना है, ठीक है, तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है, आसानी से। फिर देखिए हुमायूं द्वारा लड़े गए युद्ध, ठीक है। तो अगर आप देखो ये मैं आपको अगर बताना चाहूँ तो इन पर बेसिकली थोड़ा सा मैं आपको डेफिनेशन या इनकी थोड़ी वो बता देता हूँ, ठीक है। चलिए मैं बता देता हूँ आपको थोड़ा बहुत इनके बारे में। जैसे पानीपत का फर्स्ट युद्ध हुआ था, ठीक है, इसमें क्या हुआ था, ये लड़ा गया था 21 अप्रैल 1526 में, ठीक है, 1526 में लड़ा गया था, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, इसमें मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई थी, ठीक है, मतलब ये लोग आए थे वहाँ से अफगान से, ठीक है। तो ये जो थे बेसिकली इन्होंने इब्राहिम लोदी जो थी, ठीक है, था उसको हरा दिया था, ठीक है। तो अब देखे थे खानवा वाला, ठीक है, खानवा में क्या था, देखिए खानवा का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था आगरा से लगभग 35 किलोमीटर दूर खानवा एक गांव है, ठीक है, वहाँ पे हुआ था, जो कि मेवाड़ के राजा थे राणा संगा, ठीक है, इनके साथ हुआ था, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था, जो बाबर थे ना, ठीक है, बाबर द्वारा लड़ा गया था, ये बाबर का दूसरा युद्ध था, ठीक है, ये भी याद रखना है आपको, ठीक है, ये पहला था, ये दूसरा था, ये नहीं कि इनका सीक्वेंस सेम है, ठीक है, आप ये नहीं सकते कि यार ये तो बाबर का चौथा हो गया, पाँचवा होगा, ये बाबर का दूसरा ही था, ठीक है। ये चंदौली, इसके बारे में कुछ खास मतलब इतनी डिटेल भी है नहीं है कहीं भी, तो बस जानते हैं कि हाँ एक चंदौली का युद्ध हुआ था जिसमें बाबर ने लड़ा था, ठीक है, तो ये मेदिनी राय के साथ हुआ था, ठीक है। उसके बाद घाघरा के युद्ध देखते हैं, ठीक है, घाघरा के युद्ध में क्या हुआ था, देखिए जो बाबर थे ना, ठीक है, ये अफगान में जो थे, ठीक है, अफगानी लोग थे, ठीक है, इनके दुश्मन हुआ करते थे मुगलों के, ठीक है, हमेशा इन पे आक्रमण किया करते थे, ठीक है, लेकिन हर बार हारते थे ऐसा नहीं है कि हर बार हारते थे, कभी कभार वो जीतते भी होंगे, ये तो हमको नहीं पता, लेकिन जो भी हमने पढ़ा है उसमें यही दिखता है कि एक भी बार ये लोग जीते नहीं, ठीक है। हाँ हालांकि ये जो है ना हुमायूं, यहाँ पर आकर शेरशाह जो है, ठीक है, इन्होंने इनको मुग़लों का एकदम समझ लीजिए कि नामो निशान मिटा दिया, ठीक है। हालांकि फिर हुमायूं हारे नहीं, वापस फिर आए 15 साल बाद, फिर उन्होंने गद्दी स्थापित की दिल्ली में, और फिर इनके बाद फिर से इनका साम्राज्य स्थापित हो गया, क्योंकि फिर अकबर आए, फिर शाहजहाँ आए, फिर औरंगजेब आए, ठीक है, ये सब। अभी मैं इनके आपको मकबरा भी बताऊंगा कैसे याद करने हैं, ठीक है, आप परेशान मत होइए, मैं आपको मतलब समझिए कि आपका जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको सारी आपको याद करा दूंगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, हुमायूं का मैंने आपको बता दिया, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कुमार सरहिंद, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कुमार सरहिंद, आपको भी 2-3 बार बोलना है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कुमार सरहिंद, सरहिंद से सरहिंद हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट से देवरा 1532 में, ठीक है, और ये हो जाएगी हमारी कलेक्टर से चौसा 1539 में, ये हो जाएगी कन्नौज से, कन्नौज या बेलग्राम, ठीक है, ये हो जाएगी हमारी 1540 में। मैंने आपको बताया अभी दोनों, ठीक है, दोनों में हुमायूं हारा, ठीक है, शेरशाह जीता, मैंने लिखा है, ठीक है। देखिए मैं हिंदी इंग्लिश इसलिए वो कर रहा हूँ, ठीक है, उसमें मिक्स, क्योंकि समझ लीजिए कोई बच्चा अगर इंग्लिश का है तो वो भी इसको पढ़ सकता है, ठीक है, उसको इस PDF को याद कर सकता है, हिंदी वाला भी कर सकता है, क्योंकि इसमें बेसिकली नाम ही है। अगर मैं शेरशाह को हिंदी में लिखूँ या इंग्लिश में लिखूँ बात तो वही रहेगा ना, इसका मतलब तो नहीं बदलेगा, तो इसलिए इसमें फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादा, ठीक है। अगर पानीपत को आप पानीपत को ऐसे लिख दीजिए या पानीपत को ऐसे लिख दीजिए, ठीक है, बताइए कोई फ़र्क पड़ेगा इस पर, क्या कोई इसकी मीनिंग निकलेगी अलग, नहीं निकलेगी। इंग्लिश अगर कोई वर्ड होता तो बात अलग है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे विन यूज किया है, लेकिन इतना तो यार हिंदी वाला बच्चा समझ ही सकता है कि विन किसको कहते हैं, जीतना होता है, ठीक है, तो इसलिए मैंने बेसिकली इनको मिक्स किया है, ठीक है। और कभी कभी देखिए ऐसे ऐसे नाम मिलते हैं, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, देखिए इधर अहमद शाह दुर्रानी, ठीक है, मैं इसको हिंदी में लिखूँगा तो ये बहुत आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा याद करना, ठीक है, हिंदी वालों के लिए भी, तो आप इंग्लिश में आराम से इसको देख सकते हैं, याद कर सकते हैं। रॉबर्ट क्लाइव मैं हिंदी में लिखने जाऊँगा तो अच्छा नहीं लगता, ठीक है, वो मतलब इतना देखिए। और मैं अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप ऐसा नहीं कि आप हिंदी में पढ़ें बिल्कुल, आपको इंग्लिश भी आनी चाहिए। कभी कभार क्वेश्चन आपका इंग्लिश में आ जाता है, हिंदी नहीं आता है वो, तो आपको पूरा इंग्लिश में लिखा मिल जाएगा कि हाँ ये है, फिर आप क्या करेंगे, उसका हिंदी देखेंगे क्या, ठीक है। तो चलिए मैंने आपको बता दिया ये कन्नौज वाला, ठीक है, और फिर इसके बाद सरहिंद वाला, ठीक है, ये वो था सिकंदर शाह के साथ, ठीक है। जब सिकंदर शाह के साथ हुआ तो इसमें क्या हुआ, हुमायूं जीत गया और उसने दिल्ली पर अपना स्थापित कर लिया, ठीक है, सत्ता उसने ले ली, ठीक है, उससे शेरशाह को जो था वंशज, ठीक है। उसके बाद ये अकबर था, ठीक है, अकबर के मैंने आपको बताए पानी हल्दी कोट, पानी हल्दी कोट, पानी हल्दी कोट, पानीपत से पानीपत का सेकंड, ठीक है, पानी से पानीपत, हल्दी से हल्दी घाटी, कोट से ताली, अरे यार देखो
ये तालीकोट होगा, ठीक है। तालकोट भी कई जगह मिलता है, लेकिन हम बेसिकली इसको तालीकोट ही बोलेंगे, ठीक है। तालीकोटा, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये हुआ था 1526 में, ठीक है, 1526 में पानीपत का सेकंड। हल्दीघाटी 1576 में, तालकोट 1565 में, ठीक है। ये आपको लग रहा है, ठीक है, जब आप देखिए इसकी, आप मेरे मानिए तो आप इसकी प्रिंट निकलवा लीजिए, ठीक है, और आपने सामने लगा लीजिए जहाँ आप पढ़ते हैं, ठीक है, बैठ के। आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ 3 दिन में आपको ये सब रट जाएंगे, ठीक है। और ये इतनी इंपॉर्टेंट बैटल है कि इन्हीं में से आंसर आएंगे, ठीक है। मैंने आपको एकदम समझ लीजिए कि बहुत मेहनत की है मैंने इस पर, ठीक है। कहीं नहीं मिलेगा आपको, कोई नहीं पढ़ाएगा ऐसा, ठीक है, यूट्यूब पे। अब चलिए हम देखते हैं इनका, मैंने बता ही दिया आपको, ठीक है। ये हुआ था अकबर वर्सेस हेमचंद। अरे देखो ये हेमचंद होगा, ठीक है। थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है टाइपिंग में, ठीक है। ये होगा हेमचंद हमारा, ठीक है। पानीपत का सेकंड अकबर वर्सेस हेमचंद। हल्दीघाटी का अकबर वर्सेस महाराणा प्रताप, ठीक है। तालकोट का ये हुआ था अकबर वर्सेस विजयनगर साम्राज्य का पतन, ठीक है। अब चलते हैं, ये देख लेते हैं हमारी कुछ और इम्पोर्टेंट, ठीक है। इसकी बात करते हैं। देखिए जो पानीपत का थर्ड हुआ था, ठीक है, पानीपत का थर्ड हुआ था ना, उसमें क्या हुआ था बेसिकली, ठीक है, ये 1761 में हुआ था मराठा के बीच, ठीक है। आपने वो वाली फिल्म देखी होगी जो आई थी एक अजय देवगन की, कौन सी थी, उसमें पानीपत के युद्ध, जिसमें हमारे संजय दत्त भी हैं और बालाजी ठाकरे हैं जो उसमें, नहीं सॉरी बालाजी नहीं, वो बालाजी एक मतलब है, नाम याद नहीं आ रहा उनका, ठीक है। तो ये बालाजी जो थे मराठा के, ठीक है, उनके साथ हुआ था। और अफगानिस्तान के अहमद शाह दुर्रानी थे, ठीक है, उनके साथ हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी आपको याद कर लेना, ठीक है। इसको पानीपत का आपको फर्स्ट तो पता ही चल गया होगा, बाबर द्वारा लड़ा गया, ठीक है। यहाँ से जो इनकी मुगलों की नींव रखी गई थी, ठीक है, पानीपत से फर्स्ट से। उसके बाद सेकंड वाली लड़ी थी बाबर, इसने अकबर ने, ठीक है। थर्ड वाली लड़ी गई थी मराठा और इनके अफगानों के, ठीक है, अफगानों के बीच। अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट की तरफ, देखते हैं प्लासी का युद्ध। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1757 में हुआ था। सिराजुद्दौला, ठीक है, बंगाल के नवाब थे ये। और ये होता रॉबर्ट क्लाइव, ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनके विरुद्ध इसने लड़ा था, ठीक है, जो बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, इसमें ये जीत गए थे, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी जीती थी। उसके बाद बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में, ठीक है। ये भी ईस्ट इंडिया कंपनी, और ये थी, देखो इसमें कॉम्बाइंड थी आर्मी, ठीक है। ये एलआई था किसका, ये देखो 3 लोग थे इसमें। मीर कासिम था जो बंगाल का नवाब था, ठीक है, नवाब था। और एक था शुजाउद्दौला, ठीक है, एक था मुगल एम्पायर। तो यानी हम बेसिकली ये बोलते हैं कि जो बक्सर का युद्ध हुआ था ये हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगलों के बीच, ठीक है। क्योंकि मुगल थोड़ा ज़्यादा इसमें पावरफुल था, ठीक है। जो शाह आलम थे, ठीक है, सबसे लास्ट वाले, जिनकी बाद में मृत्यु हो जाती है, ये सबसे समझ लीजिए स्वतंत्रता के पहले के यही थे, ठीक है। तो ये हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगलों के बीच, ठीक है। लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि कौन कौन से थे, मीर कासिम, ठीक है, शुजाउद्दौला, ठीक है, और थी शाह आलम, ठीक है। 3 लोग थे, फर्स्ट, सेकंड और 3, सॉरी ये 3, ठीक है, 3 ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगलों के बीच, ठीक है। बक्सर का युद्ध 1764 में, ठीक है। अब देखते हैं तराइन का युद्ध, ठीक है। तराइन का युद्ध भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपने मूवी देखी होगी, वो आई थी पृथ्वीराज चौहान वाली, ठीक है। उसमें भी काफ़ी मतलब बताया गया, लेकिन उसमें बेसिकली इतना नहीं बताया गया कि कब हुआ कब नहीं हुआ, ठीक है। ये देखिए मैं आपको बताता हूँ। जो तराइन का युद्ध है ना, 1191 में हुआ था, ठीक है। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान जो तीसरे थे, ठीक है, उनके साथ हुआ था। इसमें क्या हुआ, इसमें तो जीत गए थे चौहान, ठीक है। लेकिन जब द्वितीय युद्ध हुआ ना, तो द्वितीय में उसने हरा दिया, ठीक है, चौहान को, गौरी ने। तो गौरी ने चौहान को हरा दिया और बंदी बना लिया। बंदी बना के वो अफगान ले गए फिर अपने साथ, ठीक है। लेकिन जब ये देखिए तीसरा युद्ध भी हुआ था, लेकिन उसके बारे में कोई डेट कंफर्म नहीं कि वो बेसिकली वो अफगान में लड़ा गया था, ठीक है। तो उसके बारे में कोई इतना अभी वो नहीं है, ठीक है। तो देखिए ये जब हुआ था चंदावरा का युद्ध, ठीक है, 1194 में, मोहम्मद गोरी वर्सेस कन्नौज के राजा जयचंद। जयचंद कौन थे, इनके ही वो थे रिश्तेदार, ठीक है, चौहान के। इन्होंने इनके साथ दगा करके, आपको पता भी होगा कि चौहान की जो पत्नी थी वो जयचंद की लड़की थी, ठीक है। तो जो हुआ था इसमें भी ये मोहम्मद गोरी जीते और ये हारे थे, और जो जयचंद थे ना, इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है, इस युद्ध में। तो इतनी थी बेसिकली, ठीक है। इसमें मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट बता दिए हैं। इसकी PDF मैं आपको दे दूंगा टेलीग्राम पे, ठीक है। आप टेलीग्राम पे जाके ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। मैं आपको लिंक दे दूंगा कमेंट में भी, डिस्क्रिप्शन में भी, ठीक है। तो वहाँ पे जाके आप
उसको लिंक को ज्वाइन करिएगा, ठीक है। वहाँ पे आपको सारी PDF मिलेंगी, ठीक है, सारी क्लास की PDF आपको मिल जाएंगी, ठीक है। अगर आप चाहते हैं तो मैं यहाँ पे आपको अक्सर टेलीग्राम का आपको नाम बता देता हूँ, ठीक है। जाइए आप सर्च करिए, ठीक है। देखिए आप वहाँ पे लिखिएगा @ ठीक है, अनस्टॉपेबल सौरभ, ठीक है। आप ये लिखेंगे, आपको चैनल मिल जाएगा हमारा, ठीक है। उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, उस पर सारी क्लास मिलेंगी आपको। जो मैंने रबर वाला पढ़ाया उसकी भी सारी मिलेंगी। मैं रीजनिंग की भी सीरीज चालू किया हूँ, उसकी भी सारी मिलेंगी। आपने अगर उसको नहीं देखा तो उसको भी देख लीजिए। मैथ की मैंने भी चालू कर रखी, ठीक है, उसमें 3 चैप्टर मैंने पढ़ा दिए ऑलरेडी, ठीक है। और रीजनिंग में भी 3 चैप्टर हो चुके हैं। और ये हमारा स्ट्रैटेजी का दूसरा चैप्टर था, ठीक है, मतलब दूसरा टॉपिक था बोल सकते हैं, चैप्टर नहीं था, ठीक है। इसमें मैं टोटल 30 टॉपिक कराने वाला हूँ। देखिए ये देखिए, ठीक है, 30 टॉपिक हैं। और ये अगर आप इतना पढ़ लेंगे ना, मेरे ख्याल से तो आपको फिर GS नहीं पढ़नी है, ठीक है। आपका सारे क्वेश्चन आजकल ना स्टैटिक पे ही आ रहे हैं, ठीक है। ये मैंने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक ले रखे हैं, ठीक है। ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेने हैं, ठीक है। तो चलिए चलिए मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। देखिए इनके जो मुग़लों के थी, ठीक है ना, जो मुग़ल थे, ठीक है, इनके मैं मकबरे बता देता हूँ आपको, ठीक है। मकबरे बता देता हूँ। देखिए इसकी ट्रिक है, देखो इसकी ट्रिक काफ़ी अच्छी है। BHA, ठीक है, JSA, ये J है, ठीक है, ये हमारी ट्रिक है, ठीक है। ठीक है, ये ट्रिक है हमारी। बादशाह, इसको बोलेंगे बादशाह, ठीक है। ये बा से बाबर, हाँ से हुमायूं, ए से अकबर, ठीक है, जे से जहांगीर, सा से शाहजहाँ, ए से औरंगजेब। चलिए मैं आपको अच्छे से बताता हूँ। बादशाह, ठीक है, बादशाह। ये 3 लोग थे, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। तो आपको कैसे याद करनी है, देखिए ठीक है। बा से हमारा क्या हो जाएगा, चलिए मैं इंग्लिश में लिखता हूँ, बाबर, ठीक है। एस से क्या हो जाएगा हमारा, हुमायूं, ठीक है। ए से क्या हो जाएगा हमारा, अकबर, ठीक है। और जे से क्या हो जाएगा हमारा, जहांगीर, ठीक है, जो अकबर का पुत्र था, जहांगीर, ठीक है। उसके बाद जो ये आ जाएगा हमारा शाहजहाँ, ठीक है। ये तो सबको ही पता होगा, किसको नहीं पता होगा, ठीक है। और इसके बाद औरंगजेब, इसको भी सभी जानते हैं, ठीक है, औरंगजेब। ये थे बेसिकली, ठीक है। 1 2 3 4 5 6। अब इनकी ये तो पता चल गया ये बाबर है, ठीक है, इनका क्रम हो गया, ठीक है। पहले आए थे बाबर, फिर आया हुमायूं, फिर आया अकबर, फिर आया जहांगीर, फिर आया शाहजहाँ, फिर आया औरंगजेब, ठीक है। अब देख लेते हैं इनकी हम वो मकबरे। ये कौन है, ये बेसिकली बोल सकते हैं, छोड़ो इसको, ठीक है। मकबरे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है, मकबरे। और इसकी ट्रिक क्या है हमारी, देखो इसकी बहुत ही अच्छी ट्रिक है। कादी, सिलारा, बाद। इसको मैं थोड़ा कैपिटल में लिखता हूँ, ठीक है। देखिए कादी, ठीक है। फिर हमारा हो जाएगा से, ला, रा, बाद, ठीक है। अब देखिए का से क्या हो जाएगा हमारा, काबुल। दी से दिल्ली, सी से सिकंदरा, ला से लाहौर, रा से, देखो रा से बेसिकली थोड़ा अपोजिट है, मतलब आगरा, ठीक है। बाद से औरंगाबाद।
अब चलिए देखते हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। क्रम वाइज आपको लिख देना है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं, तो जो बाबर का है, का से काबुल, काबुल आपको पता है अफगान में, ठीक है। हुमायूं दिल्ली, दिल्ली में इसका मकबरा, ठीक है। दिल्ली पहले दिल्ली बोलते थे, अब बेसिकली दिल्ली है, ठीक है, ठीक है, दिल्ली। तो कभी कभार आपको दिल्ली लिखा मिलेगा, ठीक है, हिंदी में। अकबर, अकबर का क्या हो जाएगा, सिकंदराबाद, सबको पता है सिकंदराबाद, सॉरी सिकंदरा, ठीक है। अब सिकंदराबाद, सॉरी सिकंदराबाद ही होगा, सिकंदराबाद, ठीक है, सिकंदराबाद। उसके बाद जहांगीर का क्या हो जाएगा, जहांगीर का हमारा हो जाएगा 3 हो गए, ठीक है। बचा कौन सा, लाहौर, ठीक है, लाहौर, ये पाकिस्तान में है, ठीक है, ये पाकिस्तान में है, ये अफगान में है, ठीक है। और इसके बाद जहांगीर, जहांगीर का क्या हो जाएगा, आगरा, ठीक है। इसके बाद हमारा कौन बचा, औरंगजेब, औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, ठीक है, ठीक है। तो ये मकबरे भी हो गए, क्योंकि कभी कभार मकबरी पूछता है एग्जाम में। तो देखिए हमने कितने अच्छे से सब कुछ, मतलब हिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, ठीक है। हमने इंपॉर्टेंट बैटल भी देख ली, ठीक है, उनकी ट्रिक देख ली, ठीक है। मैं आपको इसकी PDF दे दूंगा, आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे, यहाँ पे जाके आप ले सकते हैं, ठीक है। मैं आपको लिंक भी दे रहा हूँ, ठीक है। आपको मैं व्हाट्सएप की, अपना जो है मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, मैं उसका नंबर डाल दिया हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे भी आप मैसेज करके कुछ भी मांग सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये देख लीजिए एक बार और, ठीक है। बादशाह, बादशाह से बी से बाबर, आ से हुमायूं, आ से अकबर, जा से जहांगीर, सा से शाहजहाँ, ए से और औरंगजेब, ठीक है। तो ये हो जाएगा कादी सिलाराबाद, कादी सिलारा और बाद, ठीक है। आप ऐसे याद करते हैं, कादी सिलारा और बाद। मुझे तो याद ही है, बेसिकली रटी रखी है, ठीक है। तो कादी सिलाराबाद में तो पूरा बोल देता हूँ। जब मैंने स्टार्टिंग में याद की थी तो मैंने भी ये ऐसी स्टार्ट की थी, कादी सिलारा और बाद, ठीक है। कादी में 2 हो गए, सिलारा में 3 हो गया और बाद अलग हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा ऐसे, ठीक है। तो ये औरंगाबाद, मैं आपको देखूँ, ये औरंगाबाद, ये थोड़ा उल्टा है क्योंकि इसमें देखिए आरे है ना, आगरा होना चाहिए था, लेकिन फिर भी हमें आरे से समझ आ जाएगा कि आगरा, क्योंकि हम अगर हम 5 का निकाल लेंगे तो बचेगा कौन, आगरा, ठीक है। तो और ये देखिए, का से काबुल, दी से तो समझ आ रहा है दिल्ली, ठीक है। और सी से सिकंदरा, ठीक है। ला से लाहौर और बाहर, ठीक है। ऐसे आपको याद कर लेना है। इसमें भी, इसमें तो वर्डिंग है तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे मुग़ल के मकबरे, ठीक है, आपको याद कर लेना। देखिए जो ये इनकी पत्नी है ना, इनकी पत्नी का भी औरंगाबाद में, ठीक है। जो औरंगजेब है ना, इनकी पत्नी का भी वहीं पे था, ठीक है। इनकी बेगम का, पत्नी क्या बेगम, ठीक है। तो चलिए ख़त्म करते हैं क्लास यहीं पे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप बताइए कि इसमें से आप कौन सा टॉपिक पहले पढ़ना चाहते हैं। तो मैंने आपको ये वाला टॉपिक भी पढ़ा दिया है, ठीक है। तो हम बेसिकली 2 टॉपिक कवर कर चुके हैं। मैंने आपको बताया था कि मैं अल्टरनेटिव डे पे डालूंगा, ठीक है, एक दिन छोड़ के एक वीडियो, ठीक है। तो अब की बार वीडियो मैं सोच रहा हूँ इस पर डालूँ, ठीक है, इंडियन कोस्टल रेंज, ठीक है, जो हमारी भारत की तट सीमा है ना, जो पड़ोसी देश हैं। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा राज्य बंगाल से बांग्लादेश से बाउंड्री शेयर करता है, कौन सा राज्य पाकिस्तान के साथ करता है, कौन सा राज्य चीन के साथ करता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ जाते हैं म्यांमार से, ठीक है। तो हम इन सब की भी बहुत ही मैं बढ़िया बढ़िया ट्रिक लेके आया हूँ, ठीक है। और मैं आपको उंगलियों पे याद करा दूँगा, ठीक है। बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। आप बस वीडियो देखते रहिए मेरी, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं, मतलब बढ़ते क्या हैं, ख़त्म करते हैं उसको यहीं पे, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट आएगा भारत की तट सीमा, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।